हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज drops of water fall from the roof of a building that is 18 meter high at regular intervals of time. When the first drop reaches the ground, at the same instant fourth drop begins to fall. What are the distances of the second and the third drop from the roof? Four options given here. We just have to find out the solution. So बच्चों, solution में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन होता है वो डिनोट करता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब बच्चों यहाँ पे बात हो रही है हाइट की, तो s जो होगा वो हम h कंसीडर करेंगे, s जो होगा वो हम h कंसीडर करेंगे और डाउनवर्ड्स है, सो बच्चों हम माइनस h कंसीडर करेंगे. और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, यानी जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, यानी a इज इक्वल टू g हम कंसीडर करेंगे. क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे. और बच्चों u की वैल्यू, सारे जो ड्रॉप्स हैं वो इनिशियल वेलोसिटी यानी रेस्ट से छोड़े जा रहे हैं, तो s इज इक्वल टू जो रिलेशन रहेगा वो माइनस h इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 1/2 जी टी स्क्वायर. जी टी स्क्वायर अब डाउनवर्ड्स लग रहा है तो ये भी माइनस में कंसीडर करेंगे हम, तो ये रिलेशन आपको यहां से मिलेगा. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें बच्चों, तो क्या है कि 18 मीटर बिल्डिंग की एक रूफ है बच्चों, हाई बिल्डिंग की एक रूफ से रेगुलर इंटरवल टाइम, मतलब रेगुलर इंटरवल है तो टाइम टी, यानी हर रेगुलर इंटरवल टाइम टी के बाद में ड्रॉप्स को छोड़ा जा रहा है. तो जब फोर्थ ड्रॉप छोड़ी जा रही है तो फर्स्ट ड्रॉप जो है ग्राउंड पे पहुंच चुकी है. और ये जो बिल्डिंग है बच्चों, ये जो बिल्डिंग है आपकी ये 18 मीटर की है, और यहां से जब फोर्थ ड्रॉप छोड़ा जा रहा है तो बच्चों ये थर्ड ड्रॉप होगा कहीं पे और ये कहीं पे सेकंड ड्रॉप होगा. तो इन दोनों का डिस्टेंस रूफ से पूछा गया है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये आपसे पूछा गया है. नेक्स्ट स्लाइड में इसकी हम बात करते हैं बच्चों. तो क्या होगा कि h जो है 18 मीटर है, मैं यहां पे लिख देता हूं, h जो है 18 मीटर है. और अगर मैं बात करूं यहां से, तो एक्सेलरेशन जो है हमने g ही पुट करेंगे. तो अगर हम बात करें कि टाइम जो फर्स्ट ड्रॉप को लगा है, फर्स्ट ड्रॉप को टाइम जितना लगा है, यानी कि tf ग्राउंड तक जाते जाते वो हमने कंसीडर कर लिया है tf. अब अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ड्रॉप को टाइम लगा है, मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड. और वही क्या होगा बच्चों, वही इक्वल होगा टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड फोर्थ ड्रॉप. टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ ड्रॉप. जितनी देर वो बेटा जितनी देर वो बच्चों फ्लाइट टाइमिंग रहेगी वही उसका फोर्थ, यानी कि वही उनके टाइम इंटरवल के बराबर होगा. तो फोर्थ ड्रॉप मैंने यहां पे लिख दिया है. अब यहां से बच्चों हम बात करें, क्या होगा कि टाइम जो हमने लिया है टीएफ ले लिया है, तो पहले ही आपको बताया गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप्स के बीच में फॉलिंग टाइम जो है कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट टाइम को हमने टी मान लिया है, इंटरवल टाइम को हमने टी मान लिया है. तो फोर्थ ड्रॉप को फर्स्ट ड्रॉप के बीच में छोड़े जाने तक का जो टाइम इंटरवल लगेगा वो 3 इंटू टी लगेगा. जो फोर्थ ड्रॉप के लिए जो इंटरवल होगा वो बच्चों कितना होगा, 3t के बराबर होगा. अब अगर हम बात करें कि फोर्थ ड्रॉप जो है टी टाइम बाद थर्ड ड्रॉप से फोर्थ ड्रॉप जो है वो टी टाइम बाद छोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा कि अगर हम रिलेशन देखें यहां से टी एफ इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 3t के बराबर. अभी मैंने आपको बताया है. तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें तो जो हमें वैल्यू मिलेंगी, टीएफ की वैल्यू 3t है. तो यहां से अगर हम बच्चों देखें तो यही वैल्यूज को अगर हम पुट करें, -18 दैट इज एस, दैट इज हाइट, -18 इज इक्वल टू
माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर के बराबर, और टी जो है वो 3t के बराबर है, तो हम यहां से पुट कर देंगे। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू जो आपको मिलेगी बच्चों वो मिलेगी 4/g के बराबर, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू मिली वो आपको मिली 4/g के बराबर। तो अगर हम देखें तो अब बच्चों अगर हम देखें तो t सेकेंड ड्रॉप के लिए लगेगा आपका 2t के बराबर, और थर्ड ड्रॉप के लिए अभी मैंने आपको बताया है 3t के बराबर लग रहा है। अब अगर यहाँ से देखें कि t3 के लिए जो लगेगा वो हमने मान लिया t इंटरवल के बराबर यहाँ पे लग रहा है। अब बच्चों अगर हम S2 के यानी कि सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और t जो लग रहा है वो 2t के बराबर लग रहा है। अब यहां से अगर हम देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा S2 आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा t की जगह, टी स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है 4/g, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 2g टी स्क्वायर के बराबर। जब हम t की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 8 मीटर के बराबर, यानी कि S2 की वैल्यू जो आपको मिलेगी माइनस 8 मीटर। माइनस ये डिनोट कर रहा है कि डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो जो वैल्यू मिलेगी S2 की वो 8 मीटर के बराबर। वैसे ही हम अगर S3 के लिए देखें बच्चों तो S3 के लिए क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2 जी, और t की जगह t3 की वैल्यू t है तो ये हम रखेंगे। तो S3 की वैल्यू बच्चों यहां से आपको मिल जाएगी माइनस का, अगेन माइनस का क्या मिल जाएगा बच्चों 1/2 जी, और t की वैल्यू हम रखेंगे t की वैल्यू 4/g के बराबर रखेंगे। यहाँ पे भी बच्चों 4 से 4 कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा माइनस 2 मीटर। अगेन माइनस ये डिनोट कर रहा है कि 2 मीटर नीचे की तरफ है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों हमें जो आंसर्स मिले, यानी कि जो S2 डिस्प्लेसमेंट मिला वो 8 मीटर के बराबर मिला, और S3 जो मिला वो हमें 2 मीटर के बराबर मिला। सो बच्चों ये रूफ से ही डिस्टेंस गिवन है। आंसर्स की हम बात कर लेते हैं, तो आंसर जो होगा वो 8 मीटर एंड 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।